अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिकेट की। और क्रिकेट में यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मतलब थोड़ी देर तक आप शायद ये खुशखबरी सुन लें कि पाकिस्तान ने बिल आखिर अपने तीसरे मैच में कनाडा को हरा दिया है। अब दुआ करें ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरा ख्याल है कि वैसे ये कनाडा को हराने के बाद मेरे जहन में आ रहा है कि यार हमसे पता नहीं अब बड़ी टीमों का मुकाबला होता है या नहीं। हम कोई छोटे मोटे मुल्क बना के ना अपना रांझा राजी करने के लिए खुद अपना एक टूर्नामेंट बना लें, जिसमें ज़ैम्बिया, गैम्बिया और मोज़म्बिक और इस तरह टम्बकटू शामिल करके तो हम खुद मतलब ढोल ढमका करके बड़े पैमाने पे हमें खुद टूर्नामेंट कर लें। कम से कम हमारा शौक़ तो पूरा हो जाए ना कि हम भी जीतने के काबिल हैं। इसमें मैं ना जी वो जो ख़ास तौर पे जिसका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो चेयरमैन, हमारे महबूब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का बयान जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि बस वो उन्होंने ये बयान दिया है और अब क्रिकेट का रिवाइवल शुरू हो गया है। अब फतवात का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान टीम को छोटी नहीं बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। आहा, वाह जी वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त। ये वही शहबाज शरीफ वाला टैक्टिक्स है कि जनाब कौम बड़ी गुर्बत में फंसी हुई है, वो हमें पता है कि सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सर्जरी के लिए है क्या नकवी साहब? पहले तो ये फरमाएं, फिर आप ये फरमाएं कि आपने कहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी यानी अभी जारी जो सबसे बड़ा अपने फॉर्मेट का टूर्नामेंट है उसके 2 मैच हुए हैं और आप कह रहे हैं इन्हू छाड़ दो। ये तो फिर वापस टीम बुला लें आप हजूरे वाला। अगर आपने अगली चैंपियंस ट्रॉफी पर आपकी नज़र है तो फिर ये छोड़ दें। तो यानी क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट अभी जारी है और आप उस जारी टूर्नामेंट को छोड़ के कह रहे हैं कि अगला हम जो है इवेंट उसकी तैयारी शुरू कर दें। हजूरे वाला आप खुद सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। और ये जो सर्जरी आप बार बार फरमा रहे हैं कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है और वो मैं करूँगा, वो सर्जरी आप करेंगे क्या? चलें इस इम्कान पे ज़रा गौर कर लेते हैं नाजरीन कि वो सर्जरी क्या है। क्या वो टीम और बोर्ड में खुद मेरिट पर आए हैं या वो मेरिट को लेके आए हैं? अगर आपने सर्जरी करनी है तो सबसे पहले तो आपको खुद इसकी चेयरमैनशिप छोड़ना होगी। फिर आपको दूसरी बात यह है कि सर्जरी से काम नहीं चलेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और पोस्टमार्टम नकवी साहब आप नहीं करेंगे, कोई और आके करेगा। ठीक है, सर्जरी मैं समझने से कासिर हूं कि क्या सर्जरी करेंगे? विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान की शहरियत दिला के टीम में शामिल कर लेंगे? क्या करेंगे? किबला मोहसिन नकवी साहब, खुदा के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें, बल्कि आप अपनी अदाओं पे खुद गौर करें ज़रा कि आपको किसी और सर्जरी की ज़रूरत फिर पेश ही नहीं आएगी। पूरा क्रिकेट बोर्ड आपने सिफारिशियों से भर दिया हुआ है और वो आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो सिर्फ आपकी चापलूसी के अलावा उनको कुछ नहीं आता। जिस आबरे आज को आपने क्रिकेट बोर्ड के सैर सफ़ेद का मालिक बनाया हुआ है, उसकी क्रिकेट मैनेजमेंट के हवाले से जो स्किल्स हैं वो कौन मतलब किससे छुपी हुई हैं? आपने मतलब आपको खुद क्रिकेट की अलिफ बे का भी नहीं पता। आप सिर्फ ओहदा एंजॉय करना चाहते हैं और उस वक्त तक करें जब तक तकदीर में लिखा हुआ है। जब तक पंजाबी में कहते हैं अल्लाह दित्तियां गाजना तो रंबा बेचे रख, तो आप उस वक्त तक रंबा बीच में रखें जब तक अल्लाह मियाँ गाजने दे रहा है, आप मौज करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ नकवी साहब कि आप की अगर सलाहियतों को देखा जाए फिर आप कैसी सर्जरी करेंगे, तो फिर तो हम यही विजुलाइज करेंगे कि मोहसिन नकवी के हुक्म पर रात बाबर आजम के घर पुलिस का छापा, बाबर आजम का भाई और वालिद गिरफ्तार, मैच में ज़्यादा रन्स देने पर शाहीन अफरीदी के वालिद को FIA का नोटिस। ठीक है ना, यही होगा ना। विकेट के पीछे कैच ना पकड़ने पर रिजवान से CIA पुलिस की 3 घंटे तक पूछगिछ। नकवी साहब आपकी सर्जरी इस तरह की होगी क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान आप हर मामले का हल इन्हीं चीज़ों में तलाश करते हैं। तो मुझे ये आपका रवैया और ये जो आपका ऐलान है ये देख के वो याद आ जाता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि हमारे जो शोरा आफाक फिल्म स्टार इलियास कश्मीरी साहब, वो ज़ाहिर है 200 से ज़्यादा उन्होंने फ़िल्मों में विलन का किरदार अदा किया था। अब ज़ाहिर है वो जब विलन का किरदार अदा करते थे तो उनको आदत पड़ गई थी उस तरह के डायलॉग बोलने की। तो सुनते हैं, पता नहीं मैं ठीक हूँ या मैंने वो फिल्म देखी तो नहीं है, सुना है कि उनको इलियास कश्मीरी को किसी फिल्म में जज का रोल दे दिया गया।
अब उनको 200 फिल्मों में उन्होंने रोल प्ले किया था विलन का, और रोल उनको करना पड़ गया जज का। तो उस फिल्मी सीन में इलियास कश्मीरी बतौर जज काफ़ी देर तक वकला की बहस सुनते रहे, और वकला की जरा के बावजूद मुलजिम जो था वो इतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा था। फिर इलियास कश्मीरी ने, जाहिर है कि जो ख़ुद बेशुमार फिल्मों में डाकू लुटेरे का रोल प्ले कर चुके थे, उन्होंने बतौर जज रिमार्क्स दिए कि अगर मुलजिम जे नहीं मुलजिम मानदा तो यदि भैन नूं चुक लिया। तो हजूर वाला मेरा ख्याल है फिर अगर मोहसिन नकवी साहब का जो सर्जरी है वो फिर अगर क्रिकेट टीम वाले परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर वही जो इलाज या सर्जरी है जो आप बतौर वज़ीर दाखिला अवाम की कर रहे हैं, फिर वही ऑप्शन रह जाती है। वैसे मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे जो पिछले नहीं कर सके? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सी सर्जरी है यार। यही आपके पास 12, 14, 16 प्लेयर है, यही बदल बदल के लेने हैं आपने। अब अगर कोई ग्रुप बंदी है तो वो आपने उसका पहले तदारुक करना था। अब आपके पास है कुछ नहीं है जो आप नया आजमाना चाहते हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो ना, कोई 250-300 प्लेयर हो, बैकअप में प्लेयर्स का पूरा एक जमघट्टा हो, तो फिर आप कहते हैं जी मैंने सर्जरी करनी है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे वो बात याद आ जाती है कि कोई बंदा जो है वो खरदमा किस्म का वो फायर ब्रिगेड में भर्ती हो जाता है, तो पहले दिन ही किसी खातून का फ़ोन आता है, तो वो खातून कहती है मेरे घर में आग लग गई है। तो वो बंदा कहता है जी आग लग गई है तो आपने पानी डाला है? तो खातून कहती है जी मैंने पानी डाला है। कहते बस फिर ठीक है, असी भी पानी पाना है, साढ़े कोल केड़ी पेप्सी है जड़ी पानी। तो नकवी साहब आपके पास कौन सी पेप्सी है? आपने भी पानी डालना है, जो पहले करते रहे वो आपने करना है, छोड़े इन बातों को। अच्छा जी, मैं आज कैसे भाई जो बात जिसने पता नहीं, मैं और 1-2 मौज़ूआत छेड़ना चाहता था लेकिन मेरा ध्यान लामहल्ला चला गया। एक तो वो जो बच्ची सनम जावेद है उसके साथ जो पिछले 4-5 दिनों में हो रहा है, और आलिया हमज़ा साहबा के साथ कि उनको पुलिस ट्रक में इंतहाई शदीद जब इंतहा को पहुंचा हुआ दर्जा हरारत है तो गर्मी में उनको सिटी टू सिटी और स्ट्रीट टू स्ट्रीट फिराया जा रहा है, और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, और फ़ोन की बरामदगी का बहाना बना के उनके सामने जो है वो उनके शौहर को और ससुर को और देवर को, जेठ को, उनके सारे इन लॉज को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पता नहीं मतलब क़यामत पे हमारा यकीन उठ गया है, हम किस तरफ चल पड़े। लेकिन आज जिस बात का मैं ख़ास तौर पे नाज़रीन आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ वो खदीजा शाह साहिबा का। वो खदीजा साहिबा जो है वो तकरीबन 1 साल तक पाबंद सलासल रही हैं, और इस वक्त वो ज़मानत पे हैं और मुकदमात का सामना कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया है कि मुल्क में जो बल्कि वो बयान क्या है, एक नुआ है मुल्क में जारी फस्तायत का, मरसिया है, बल्कि वो 2 साल से जारी जो एक मजालिम की कहानी है, जुल्म है, उसका है, और इजहार है उस कर्ब का जो पिछले कई महीनों से घर घर बांटा गया है। और